हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज चैप्टर 5 का हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और वन बाय वन देखिए इसमें 29 क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका क्रिस्टल आप बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। तो याद रखिएगा बैक्टीरियम का भी क्रिस्टल नहीं बना सकते आप। और दूसरी बात जो है अमीबा है, इसमें अमीबा का भी नहीं बन सकता, एक प्रोटोजोआ है, स्पर्म का भी नहीं। वायरस को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरी की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि अ सेल विल स्वेल अप इफ़। सेल कब फूलेगा आपको बताना, किस कंडीशन में जो है वो स्वेल अप होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा था कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल इज़ हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग मीडियम। सेल के अंदर कंसंट्रेशन ऑलरेडी पहले से ही हाई है बाहर के मुकाबले, तो इसमें तो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग मीडियम इज़ हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इन द सेल। बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा सेल के, तो इस कंडीशन में सेल क्या करेगा, स्वेल अप कर जाएगा। बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बाकी डील करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं अब। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, वो डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द दीज ऑप्शन आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। कौन से ऐसे फंक्शन है जो राइबोसोम के नहीं है, आपको बताने कौन से फंक्शन नहीं है। तो इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन, ये फंक्शन है, याद रखिएगा। इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स, क्या ये एंजाइम्स के फॉर्मेशन में भी रोल अदा करते हैं, तो ये भी सही है बिल्कुल। और इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स, क्या ये हार्मोन्स के मैन्युफैक्चर में काम करते हैं। तो अगर जिस हिसाब से देख रहे हैं ये रॉन्ग है, याद रखिएगा। ये हार्मोन्स नहीं बनाते राइबोसोम्स, ये इनका काम नहीं। इट इज़ नॉट राइट अबाउट ये इन द सेंस ऑफ, अगर आपसे कहा जाए कि राइबोसोम का ये फंक्शन है, ये नहीं है। इट हेल्प इन द, ये भी नहीं। इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल, ये भी रॉन्ग है। 3rd and 4th इज रॉन्ग। सी इज़ करेक्ट। मतलब ये फंक्शन राइबोसोम के नहीं है, वो प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा। ठीक है, ये ठीक है। हार्मोन्स और स्टार्च मॉलिक्यूल नहीं बनाता। सी इज़ द राइट आंसर। 4 से हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में क्या कहा जा रहा है, देखिए विच ऑफ दीज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो आपको बताना कि इसमें कौन सा नहीं, मतलब ER से रिलेटेड। ER इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका वर्क इसमें कौन सा नहीं है, आपको बताना है कौन सा वर्क ER परफॉर्म नहीं करती है। इट बिहेव्स एज ए ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट चैनल बनाती है, ये बिल्कुल सही है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द इन द साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल सही। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, ये ER का फंक्शन नहीं है। इट कैन बी द साइट फॉर द सम बायोकेमिकल एक्टिविटी इन द सेल्स, ये भी ठीक है। तो सी इसका जो ऑप्शन है वो ER से रिलेटेड नहीं है, तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए काफ़ी लेंदी है क्वेश्चन नंबर 6 और ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं, ऑस्मोसिस से रिलेटेड है तो इंटरेस्ट आएगा इसमें। कह रहे हैं कि फॉलोइंग आर ए फ्यू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो आपको बताना करेक्ट डेफिनेशन, रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन। आपको सही डेफिनेशन बतानी है कि इसमें सही डेफिनेशन क्या होगी। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई और दूसरे, ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सही है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हाई टू लो, इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, ये भी गलत। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई टू लो थ्रू ए परमिएबल नहीं, सेमी परमिएबल चाहिए। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए लोअर टू हायर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ से लो से हाई कर दिया, इसमें एनर्जी चाहिए, हाई से लो होगा सेमी परमिएबल, ये इज़ द राइट आंसर। तो हमने चारों को डिस्कस किया अच्छे से। एंड द क्वेश्चन नंबर 7, प्लास्मोलिसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। प्लांट में जो प्लास्मोलिसिस होती है वो किस तरीके, वो सही आप किस तरीके से डिफाइन होगी। इसमें श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये श्रिंकेज हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन में श्रिंकेज होती है, बी इज़ द राइट आंसर।
पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाई सिंगल मेम्ब्रेन, कौन से ऐसे जानदार हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल है, देखिए ये नहीं होगा इसका आंसर। लाइसोसोम इज़ द मोस्ट, वैक्यूल जो है वो आपका सिंगल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा इस पे तो मेम्ब्रेन, वैक्यूल इज़ द सिंगल, वैक्यूल के ऊपर जो कवरिंग रहती है वो आपकी सिंगल मेम्ब्रेन है। बी इज़ द राइट आंसर। प्लास्टिड भी डबल लेयर्ड है। लाइसोसोम भी यूनिट मेम्ब्रेन में आता ही नहीं वो तो ए हो गया इसका, सॉरी बी हो गया वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंस, आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा। गोल्गी अपरेटस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है कि इसमें फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। अब इसमें उन्होंने बोल दिया गोल्गी अपरेटस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्गी कब बनाती है, ठीक है। ये बिल्कुल जो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गोल्गी अपरेटस लाइसोसोम को बनाने में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि उसके, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इसके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो एक्रोसोम के अंदर होते हैं वो गोल्गी बनाती है, लाइसोसोम को गोल्गी नहीं बनाती। ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड हैव डीएनए, सही बात है। दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी जनरेशन, ये भी सही। साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ये भी सही है। तो 9 का जो आपका हो जाएगा आपका ए इज़ द फॉल्स सेंटेंस, गोल्गी लाइसोसोम नहीं बनाती है, बाकी सारे ऑप्शन सही है, फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में कहा जा रहा है करेक्ट, फिर आ गया देखिए एग्जाम्पलर सीरीज चल रही है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस बताना है कि कौन सा सही है। एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, जो एंजाइम्स लाइसोसोम पैक्ड होते हैं वो आरईआर बनाती है। ये बिल्कुल सही जवाब याद रखिएगा, बिल्कुल सॉरी इसमें करेक्ट सेंटेंस पूछा है आपसे, हाँ तो ये बिल्कुल राइट है। अब और भी देख लेते हैं, आरईआर एंड एसईआर प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन। अब रफ लिपिड बना रही है, देखिए पहले रफ है तो वो लिपिड बना रही है, स्मूथ है तो वो प्रोटीन बना रही है, ये उल्टा हो गया, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ईआर इज़ रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा, बिल्कुल गलत है, डिस्ट्रक्शन नहीं कराती, बनाती है। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोइड कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, ये भी गलत है। यूकैरियोटिक में कहाँ होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। तो इसका जो सही आंसर है उन्होंने करेक्ट सेंटेंस वो ये, एंजाइम्स लाइसोसोम में जो पैक होते हैं वो आरईआर बनाती है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विच सेल ऑर्गेनल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, सेल के अंदर से ड्रग्स पॉइजन्स निकालने का काम कौन सा सेल ऑर्गेनल करता है आपको बताना है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोटीन्स एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द, मतलब जो प्रोटीन लिपिड है वो सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो उसको इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाई, तो इसको कौन मैन्युफैक्चर्ड करता है आपको बताना। तो सेल मेम्ब्रेन और मैन्युफैक्चर द प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग, मतलब सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में लिपिड और प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। आर मैन्युफैक्चर्ड बाई, इसको मैन्युफैक्चर्ड कौन कर रहा है, तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर्ड कर रही है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ द प्रोकैरियोट्स आर ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड। अनडिफाइंड जो सही तरीके से वेल डिफाइनिंग न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग भी नहीं, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर, और वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कॉम्प्लेक्स शुगर बनाएगा सिंपल शुगर से, ये काम किसका है, तो ये गोल्गी अपरेटस करती है, कॉम्प्लेक्स सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाती है, क्योंकि इसका ही काम है पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और डिस्पैचिंग। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल, कौन सा फंक्शन वैक्यूल का नहीं है आपको बताना है। तो स्टोरेज का काम है, टर्जिडिटी, रिजिडिटी ये भी है, वेस्ट एक्सिक्यूशन, लोकोमोशन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस टर्म एज एंडोसाइटोसिस, बी इज़ द राइट आंसर। एंडोसाइटोसिस में क्या करता है अमीबा, इनगल्फ कर लेता फूड अपनी सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल करके और सॉलिड पार्टिकल को हीट अप कर लेता। क्वेश्चन नंबर 17, सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड ऑफ सेलुलोज, किसकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती है आपको बतानी है।
तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। बाकी सब प्लांट्स हैं सेलुलोज की बनी होगी, बैक्टीरिया किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इज़ यूज टू स्टडी गोल्गी एपरेटस, क्योंकि इसी पे ही काम किया था कैमिलो गोल्गी ने। तो गोल्गी एपरेटस को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन में ब्लैक रिएक्शन बहुत फेमस है, आप पढ़िएगा। ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनएज। न्यूक्लियस के अलावा कौन से सेल ऑर्गेनेल में डीएनए पाया जाता है? ईआर में नहीं होता, गोल्गी में भी नहीं होता, ना लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, सी इज़ द राइट आंसर। उसका खुद का डीएनए प्रोटीन, वो अपना खुद की डुप्लीकेट कॉपी। किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, ठीक है, किचन, क्योंकि खाना बनता है इसमें। लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज बाई। लिपिड कौन बनाता है? तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फॉर्मेशन करती है, इज़ द राइट। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉल स्टेटेड बाई। ये किसने कहा था? सेल पुराने सेल, नए सेल पुराने सेलों से आते हैं, तो ये विर्चो ने कहा था, बी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, डिफरेंट नेशनल लेवल के एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई श्लेडर एंड शॉन, ए इज़ द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन द प्रोकैरियोटिक सेल इज। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, इनमें कौन सा सेल ऑर्गेनल मौजूद होता है? एक ही रहता, राइबोसोम्स रहता, वो भी 70S रहता, 80S हमारे अंदर पाया जाता, बी इज़ द राइट आंसर। ऑर्गेनल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो विदाउट अ मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स पे कोई मेम्ब्रेन, विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज ए, राइबोसोम पे नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 26। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁶ मीटर, ए इज़ द राइट आंसर। लाइसोसोम अराइज फ्रॉम, जो लाइसोसोम होता है वो कहाँ से अराइज होता है? तो लाइसोसोम अराइज फ्रॉम गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस से लाइसोसोम अराइज होता है। क्वेश्चन नंबर 28। लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय। लिविंग सेल को लीवन हॉक ने डिस्कवर किया था, रेड सेल से रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी, सी इज़ द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन आपका बचा है, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 29। सिलेक्ट द ऑड वन आउट। आपको इसमें ऑड पकड़ना है। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट। ठीक है, जो वाटर का मूवमेंट होता है किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, वो किसी भी सब्सटेंस को कितना डिजॉल्व करेंगे उससे वो अफेक्टेड रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। मेम्ब्रेन्स आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन लिपिड्स, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन ईजिली पास थ्रू द मेम्ब्रेन, ये भी सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन शुगर इन प्लांट्स, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि काइटिन पाया नहीं जाता प्लांट्स में, डी ऑड वन है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सारे जो भी इंडिया के नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, जामिया, एमयू, ठीक है, बीएचयू और ऑल नेशनल एग्ज़ाम्स में काम आने वाले हैं, तो आप इनको लगाइए। एनी क्वेरीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।